सुनाओ पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अब देखिए Q3 के नंबर्स आ चुके हैं और अपडेट पर अपडेट आ रहा है और मैं ये कह सकता हूँ बड़ी खुशी हो रही है इन नंबर्स को आपके सामने रखने पर। और यहाँ पर इस स्टॉक ने, इस कंपनी ने मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं। धज्जियां, सब समझ रहे हैं, धज्जियां उड़ा दी। इतने नंबर परफेक्टली यहाँ पर दिए हैं कि मार्केट इसके अगेंस्ट जा ही नहीं सकता। जो अगेंस्ट जा चुका है वो समझो उसने तेजी गवा दी है। कल के दिन मुझे एक्सपेक्टेशन है, कल के दिन इन नंबर्स के ब्याह पर एक बड़ी तेजी होने वाली है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। पॉसिबल है कि आपको यहाँ पर जो है ये स्टॉक 10% अपर सर्किट पर आपको खुलता हुआ नजर आए कल की डेट में। और आज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आप पॉलीकैब को होल्ड कर रहे हैं तो आपके लिए काफी बड़े नंबर्स हैं ये, और इस नंबर्स ने ये जो भी अभी तक मामला हुआ था इन सबको पानी फेर दिया है। तो मुझे आश्चर्य हो रहा था इस वक्त जब मैंने ये एक्सपेक्टेशन देखा, और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर आप देखें प्रभुदास लीलाधर, इनकी एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूं। इनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या थी, ब्रोकरेज हाउस की एक्सपेक्टेशन क्या थी। तो इन्होंने कहा था कि यहां पर जो है नेट प्रॉफिट जो है वो 4.7% आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, यानी कि पिछले साल 2022 में जो नंबर्स आपके आए थे दिसंबर में, उसके कंपैरिजन इस क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ 4.7% का ही जंप देखने को मिलेगा। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ये एक्सपेक्टेशन है, मार्केट को बीट कर दिया बुरी तरीके से। 4.7% नेट प्रॉफिट में एक्सपेक्टेशन थी और 12% क्वार्टर दर क्वार्टर, यानी कि अभी आपका जो Q2 निकल गया है उसके कंपैरिजन जो अभी आपका करंट Q3 का नंबर्स आया उसमें 12% का डाउन साइड हमें देखने को मिलेगा प्रॉफिटेबिलिटी में। सो ये एक एक्सपेक्टेशन थी जो कि यहां पर दिख रही थी। और नेट सेल्स की अगर बात करें, नेट सेल्स में एक्सपेक्टेशन थी 12% की जंप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर 1.4% क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर डाउन साइड हमें देखने को मिलेगी। नेट सेल यहां पर निकल के आ सकती है 4160 करोड़ रुपए। सबको बीट कर दिया, सबको बीट कर दिया। यहां पर एबिटिडा यहां पर 8.4% क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर डाउन दिखा रहे थे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 10.7% अप दिखा रहे थे। इन नंबर्स को बीट कर दिया है पॉलीकैब इंडिया ने। कल यहां पर एक बड़ी तेजी यहां पर हो सकती है। तो काफी दिनों से हम कवर कर रहे थे पॉलीकैब को और मेरा यही कहना था आपसे कि भाई साहब ये 1000 करोड़ के चक्कर में कंपनी बर्बाद नहीं होगी, जरा समझ जाओ। डाउन साइड है लेकिन अपसाइड बहुत बड़ी है। यहां पर अगर आप टॉप लाइन देखिए, अब इस क्वार्टर में क्या आया है, 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू अप है, 17% पर रेवेन्यू अप है। जबकि एक्सपेक्टेशन क्या थी आपके सामने, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर 3% अप हमें देखने को मिल रहा है, एक्सपेक्टेशन इससे आधी थी। तो बीट एस्टिमेट यहां पर कहेंगे टॉप लाइन रेवेन्यू। ऑपरेटिंग एबिटिडा अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर 6% ही यहाँ पर डाउन है, जबकि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी 8.3% डाउन साइड। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 13% का जंप हमें एबिटिडा के अंदर हमें देखने को मिलता है। प्रॉफिटेबिलिटी में 15% की जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस, जबकि एक्सपेक्टेशन क्या थी, डाउन की 4% ही ईयर ऑन ईयर बेसिस की यहां पर जो है जंप देखने की बात करी थी। 15% कंपनी लेके आई है। अब आप बताइए कि कैसे नंबर लगे, ऐसे में कैसा रिएक्ट करेगा। पॉसिबल थी यहां पर जो है 12% हमें जो है डाउन साइड देखने को मिलेगी प्रॉफिटेबिलिटी में, ईयर ऑन क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर मात्र 3% का ही यहां पर निकल के आया है। बीट एस्टिमेट इसको कहा जाता है। कंपनी ने बिल्कुल ब्रोकरेजेस हाउसेस की क्लास लगा दी है, ये आप कह सकते हैं। और ये आपके सामने नंबर्स है, नंबर्स अगर आप देखेंगे तो ये आप देखिए 4340 करोड़ की यहां पर जो है नेट सेल्स निकाल के लाई है कंपनी। क्वार्टर दर क्वार्टर देखेंगे तो 4217 करोड़ से अप होकर ये आया है। तो ये इतना बढ़िया नंबर से यहां पर पेश कर दिया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखिए, क्योंकि कंपनी का जो काम है भाई उसमें आप क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देखने से कोई मतलब नहीं। कंपनी का यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है इस सेक्टर के अंदर कोई डाउन साइड हमें थी तो कंपनी के जो है क्वार्टर दर क्वार्टर बिजनेस को हमें देखना पड़ेगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखिए इस कंपनी के अंदर 3715 करोड़ से बढ़कर 4340 करोड़ की नेट सेल है। एबिटिडा अगर आप देखेंगे तो 503 करोड़ से बढ़कर 569 करोड़ निकल के आया है। इसके साथ साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 416 करोड़ का निकल के आया है, जबकि इससे एक्सपेक्टेशन कितनी कम थी। सो दैट बीट एस्टिमेट है 361 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट जो है वो आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 416 करोड़ का यहाँ पर पहुंच गया है। कोई यहाँ पर नंबर्स में कोई मायूसी नहीं है, मार्केट को उधेड़ दिया है आप कह सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा जंप आसान नहीं है देखने को मिलने का। और यहाँ पर जिस तरीके से ब्रोकरेजेस हाउसेस की यहाँ पर जो क्लास लग गई है आप कह सकते हैं, ब्रोकरेज हाउसेस पॉलीकैब के अंदर फेल हो चुके हैं।
अच्छा हुआ गोल्डमैन और यहाँ पर जो है जेफरीज ने काफी पहले यहाँ पर कह दिया था, 2-3 दिन पहले मैं आपको बता रहा था कि 8,000 तक का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं बेस्ट के सिनेरियो में। नंबर्स वो बोल रहे हैं, तो नंबर्स पर चलिए, नंबर्स पर चलिए और नंबर्स पर चलिए। नंबर्स आपके ये कह रहे हैं। एंड मार्जिन अगर आप देखिए तो मार्जिन उस तरीके से नहीं बिगड़े हैं जिस तरीके से EBITDA के अंदर गिरावट दिखाई जा रही थी। सो दैट मार्जिन को कहीं ना कहीं यहाँ पर मैनेज किया गया है। मार्जिन अगर आप देखेंगे, हालांकि अगर मार्जिन को लेकर अगर आप बैठ जाएंगे लेकर तो फिर कोई मतलब नहीं, क्योंकि EBITDA जिस हिसाब से बताया जा रहा था कि मार्केट एक्सपेक्टेशन कर रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 12% गिरने का, 12% गिरने का, तो इस हिसाब से मार्जिन बहुत ज्यादा डाउन आना चाहिए था। मार्जिन काफी ज्यादा डाउन आना चाहिए था, उसको बीट कर दिया है। 14% का मार्जिन इस क्वार्टर में निकल कर आया है। ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यहां पर नंबर्स निकल कर आए। 0.70% का यहाँ पर जो है मार्जिन हिट है, और उसका एक रीजन यहाँ पर बताया कि इंटरनेशनल जो कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा कम हुआ है, जिसकी वजह से 70 बेसिस पॉइंट का मार्जिन कम है। तो मार्जिन और भी ज्यादा कम हो सकते थे अगर यहाँ पर मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर नंबर आ जाते। अगर यहाँ पर जो EBITDA है उसमें 12% का अगर हमें डाउन हमें देखने को मिलता, सॉरी 8% का डाउन मिलता, अगर जिस तरीके से बताया जाता है एक्सपेक्टेशन में, तो 8% का अगर डाउन मिलता तो ये मार्जिन और भी ज्यादा गिरने थे, लेकिन बच गए एटलीस्ट। ये बहुत बढ़िया बात है, मार्केट को बीट कर दिया। तो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपना पी रेशियो कि कितना कंफर्ट आ गया है और कल यहां पर कितना एक्सपेक्टेशन है, और ईपीएस कितना है। 107.03 का ईपीएस था Q3 के नंबर से पहले। Q3 के नंबर्स के बाद Q3 के नंबर में 27.50 का ईपीएस निकल के आया है। 4 क्वार्टर जोड़कर 110.87 का ईपीएस निकल कर आया है, यानी 107.03 के अगेंस्ट 110.87 का ईपीएस निकल कर आया है। टोटल अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर, परफेक्ट नंबर। अब यहाँ पर 42 का जो पी रेशियो है उसमें कितना कंफर्ट आया है ये मैं आपको बताता हूँ। तो अभी आपका जो प्राइस है वो यहाँ पर क्लोजिंग हुई है 4440 पर, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका ईपीएस जो है वो 110.87 का है। अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको 40.04 का पी रेशियो देखने को मिलेगा, यानी कि वैल्यूएशन कंफर्ट है यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर ईपीएस 107.03 से कम होता तो फिर ये एक अच्छी बात नहीं थी ओवरऑल अगर हम देखते तो, लेकिन अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता हुआ नजर आया। और हमें सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के अंदर यही ध्यान देना है कि अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होना चाहिए ग्रोथ जारी रखने के लिए। बीट एस्टिमेट भाई, ये इन नंबर्स को आप डिटेल में समझिए और अपना फैसला खुद लीजिए। यहां पर ब्रोकरेजेस हाउस के या किसी एनालिस्ट की अगर आप सुनेंगे, इन दो बातों में आपको समझ में आएगा कि काफी दिक्कत में आ जाओगे आप। अच्छे खासे शेयर से हाथ धो देंगे। किस तरीके से पॉलीकैब इंडिया ने पूरे मार्केट को बीट कर दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग थे जो पॉलीकैब पर काफी ज्यादा बुलिश थे। आपकी और मेरी तो बात होती रहती है, आप बताते रहते कमेंट में, तो वो आप समझिए कुछ ही लोग थे जो पॉलीकैब पर ज्यादा भरोसा दिखा रहे थे। उसके भरोसे पर यहाँ पर जो है पॉलीकैब अभी देखिए कितने अच्छे नंबर्स लेकर आया है। सो दैट ये एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि जो सेल्स की बात करी गई है, 1000 करोड़ का जो सेल्स जो मैटर चल रहा है, अगर उसमें कोई गिरावट आनी है तो वो Q4 में आपको असर देखने को मिलेगा। Q3 में आपको बिल्कुल भी असर देखने को नहीं मिल रहा था, ये ध्यान रखिएगा। Q4 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कि कितना यहाँ पर जो है डिस्टर्ब हुई है कंपनी इस वजह से। सो दैट Q4 पर असर यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। अगर उसमें भी कोई असर देखने को नहीं मिला, सो दैट सारी रास्ते जो है वो क्लियर है पॉलीकैब के। इधर स्टॉक जो है ना वो हायर साइड ही देखेगा। और कहाँ इसका पी रेशियो था, कहाँ इसका यहाँ पर पी रेशियो हमें देखने को मिल रहा है, कहाँ 60-70 के अराउंड इसका पी था, कहाँ हमें अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो दैट वैल्यूएशन कंफर्ट तो आपको बहुत ज़्यादा इस प्राइसिंग में देखने को मिल रहा है। 1000 करोड़ की वजह से यहाँ पर छुपाने की वजह से कितना टैक्स बनेगा, 30-35 करोड़ रुपए का टैक्स के लिए 13,000 करोड़ का मार्केट कैप टूट गया, ये कोई आम बात नहीं है। सो इस बातों पर ध्यान दिया करिए। एंड लास्ट देखिए, अब देखिए कल का एक्सपेक्टेशन क्या रखेंगे। कल देखिए इतने अच्छे नंबर्स हैं, थोड़ा सा यहाँ पर जो है एनालिस्ट क्या कह रहे हैं उसको भी देख लीजिए। और यहाँ पर कल ना बहुत मतलब आप कह सकते हैं इन अच्छे नंबर्स को मार्केट को बीट कर दिया, ऐसे में स्टॉक रिएक्ट करते हैं। पॉसिबल है कल यहाँ पर जो है ना एक बड़ी अपसाइड आपको देखने को मिले। ऐसे में सबसे पहला लेवल आप 4,800 लेकर चलना, 4,800। आज देखिए कितना ब्यूटीफुली यहाँ पर जो है ना इसने रिस्पेक्ट दिया अपने लेवल्स को।
3900 ये लेवल ध्यान रखिएगा, 3900, 3700 ये आपकी एक सपोर्टिव रेंज है, बहुत अच्छी खासी सपोर्टिव रेंज है। अचानक से किसी स्टॉक पर प्रेशर बनता है, अचानक से कोई सपोर्टिव रेंज टूट सकती है, लेकिन उसी दिन कुछ ही मिनटों में या कुछ ही टाइम बाद रिकवर भी हो जाता है वो स्टॉक। उस लेवल, उस इंपॉर्टेंट लेवल के अंदर या उस लेवल के ऊपर स्टॉक आना जरूरी होता है सिंगल डे में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। अचानक से आई गिरावट को आप उसमें तोल नहीं सकते हैं, अचानक से आई गिरावट को आप सब कुछ नहीं समझ सकते हैं, रिकवर होते हैं स्टॉक। सो दैट अब यहाँ पर जो है एक्सपेक्टेशन यही है कि 4800 सबसे पहला पड़ाव कल के दिन आपको देखने को शायद मिल जाए। पॉसिबल आपको सवेरे सवेरे 10% का रिटर्न मिलते ही, यहाँ खुलते ही यहाँ पर जो है आपको मिलता हुआ देखे, एक्सपेक्टेड काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन 4800 पर ध्यान दीजिएगा, वहाँ से अगर कोई डिप आया, क्योंकि वहाँ पर एक गैप छूटा हुआ है, पॉसिबल है वहाँ तक जाए स्टॉक। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो और भी अच्छी बात है, फिर हम कल डिस्कस करेंगे। तो आपका ये कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।